ये बात मुसलमान सूफी फकीर भी लिखते हैं कि मजाजी शराब के सैकड़े हजारों मट भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, दोनों की आपस में तुलना करें तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है जो अल्लाह की याद में गुजरा। सिख धर्म में ऐसा ही बताया है कि सब वस्तु मीठी हैं, लेकिन हे मालिक तेरी मिठास के बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। दुनिया में नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, पर मालिक तेरे नाम का नशा कभी नहीं उतरता। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह पियो शाम, शाम पियो सुबह उतर जाता है, ये बेकार नरक के मानिंद नशे। हे मालिक तेरी याद का नशा, तेरे प्यार का नशा, तेरी मोहब्बत के जाम का नशा एक बार चढ़ जाए वो कभी नहीं उतरता। हमेशा उसकी मस्ती तेरे नाम की, तेरे प्रेम की चढ़ी रहती है और अंदर बाहर से शरीर को रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी देती रहती है। तो ऐसा प्रभु का प्रेम, ऐसे प्रभु की मस्ती, कोई प्रभु के प्रेम से जुड़े तो भाई जन्मों जन्मों के संचित कर्म खत्म हो जाते हैं और इंसान गम, टेंशन, चिंताओं से रहित हो जाता है। उसके अंदर अपने मालिक परवरदिगार की तार चलती रहती है, हमेशा अंदर से दूसरों से जुड़ा रहता है और कभी भी अपनी मान बढ़ाई या अपनी शोहरत नहीं गाता। चाहे वो कुछ भी करे, कैसी भी सेवा करे, दुनिया में कुछ भी कर डाले परमार्थ में, लेकिन फिर भी उसके जुबान पे मान बढ़ाई नहीं आती। और जो मालिक के पूर्ण भक्त होते हैं वो तो मान बढ़ाई तो क्या, वो तो अपने आप को दुनिया से नीच समझते हैं। कबीर साहब ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। जिन ऐसा कर मानिया जा जानिया कि भाई हम दुनिया के सबसे बुराई से भरे हुए इंसान, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई हम कुछ करते नहीं। हालांकि उन्होंने मालिक की चर्चा की कि ऐसा जो सोचता है वो हमेशा मालिक से डर के रहता है और वो मीत मालिक का प्यारा हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि रूहानी भगत, पीर फकीर कभी भी मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं आते, कभी ढोंग दिखावे में नहीं आते। वो अपने मालिक से प्रीत लगाए रखते हैं, गाते नहीं कि उनका मालिक से कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, उसे छुपा के रखते हैं दिल जिगर में। और उन्हें जो अंदर से सुख सुकून मिलता है वह जानता है या उसका परवरदिगार जानता है, मालिक जानता है। तो भाई प्रभु के प्रेम में जबरदस्त नशा है, इंसान के गम चिंताओं को मिटा के अंदर आत्मिक शांति भर देता है, परमानंद का एहसास करवाता है। और प्रभु का प्रेम आत्मा को आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलवाता है और दोनों जहां में स्वर्ग जन्नत से बढ़ के उसके लिए जीवन बन जाता है। तो प्रभु का प्रेम अगर पाना चाहो तो ओम हरि अल्लाह राम के नाम का गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा नाम का सुमरन कीजिए। मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम कीजिए। ऐसा अगर आप कर पाए तो मालिक जरूर आपके अंदर सुकून, शांति, चैन, परमानंद देगा। पर आप अपने आप को मान बढ़ाई के चक्कर में ना डालें। अगर आप कुछ बन गए तो आपके अंदर का सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे हाथी नहाता है, वो नहाता है और बाद में ऊपर अपने कीचड़ घेर लेता है, गारा माटी डाल लेता है। उसके हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो माटी अगर गिल्ली ऊपर रहेगी तो गर्मी बहुत देर तक उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इंसान के नजरिए से देखें तो पहले तो वो नहाया, बाद में ऊपर माटी डाल ली, क्या फायदा हुआ नहाने का। तो उसी तरह जो लोग सुमरन करो, भक्ति करो, सेवा करो, लेकिन बाद में अगर अहंकार में आ गया, खुदी में आ गया, तो करी कराई भक्ति खाक में मिल जाती है। सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी महाराज
हमें फरमाया करते हमारे गुरु मुर्शिद कामिल, नाम ध्याने वाले अहंकार में न आना, करी कराई भक्ति माटी में न मिलाना। कि भाई मालिक को याद करता है, उसका भक्त है, उसकी याद में समय लगाता है, खुदी में मत आ जाना। अगर खुदी में अहंकार में आ गया, करी कराई बंदगी खाक में मिल जाएगी। तो भाई इसलिए प्रेम प्यार मोहब्बत जो ईश्वर का है वो सुमरन से मिलता है। दीनता नम्रता धारण करो, मालिक के नाम का सुमरन करो, असीम शांति से आप भर जाएंगे और दुनिया की कोई भी चीज आपको ललचा नहीं पाएगी, सता नहीं पाएगी। चैन सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो अगर आप सुख शांति से जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के नाम का सुमरन करें, मेहनत करें, कर्म करें और मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। दोनों जहां में आपका नाम अमर होगा और मालिक की